हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश और आज हम सेमीकंडक्टर का पार्ट नंबर 3 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जीनो डायोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हाफ और फुल वेव दोनों के बारे में चर्चा करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। अगर आपको लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर, उसके बारे में बिल्कुल भी फील नहीं आना, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। सुनिए जी, आपको सेमीकंडक्टर के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं। रेक्टिफायर होता क्या है समझिए, चीज़ों को रेक्टिफाई करना, कहने का मतलब ये है, ये एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये डीसी में इनटू कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, एसी से डीसी, अरे फंबल नहीं, हम बता रहे हैं एसी से डीसी में डालना है इसको। डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, सीधा, मैग्नीट्यूड सेम होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता डीसी करंट। अगर नहीं जानते तो जाके पढ़ के आइए अल्टरनेटिव करंट के बारे में, उसमें पहला लेक्चर में ही हमने एसी के बारे में चर्चा की और डीसी के बारे में चर्चा की है। जाओ जाओ जाओ। हाफ वेव रेक्टिफायर, सुनिए जी, आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस। यार बैकवर्ड तो नहीं बोला हमने, रिवर्स बोला था। तो काय दिक्कत है। अच्छा, फॉरवर्ड की चर्चा क्या बताई थी कि जब, अब मैं थोड़ा सा अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम चीज़ों को याद कर सकें, कि हम P को प्लस से जोड़ते थे और N को माइनस से जोड़ते थे। चर्चा में वाकिफ हो, नहीं हो तो थोड़ा बताया था, जो नए बच्चे हैं वो चर्चाओं को देख लें। मान ले मैं क्या बोलता था, इसको तूने प्लस से जोड़ दिया और इसको माइनस से जोड़ दिया, दिस इज P, दिस इज N, ये प्लस और ये माइनस, दिस इज फॉरवर्ड बायस। या हमने ये पढ़ा था हाँ सर, ये बढ़िया बताया आपने, हाँ बढ़िया ही है ये तो P में क्या था, होल्स, नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू ज्यादा थी, बीच में लाइन जो लगाई है वो क्या है, डिप्लीशन लेयर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। इन फॉरवर्ड डिवाइस डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कम होती है। इन बैकवर्ड मतलब रिवर्स की बात करते हैं तो डिप्लीशन क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट होती है। बैटरिया क्या कर देंगे, उल्टी कर देंगे। सर क्या मानते हो, बढ़िया मानते हो, और मानना भी चाहिए, टीचर बढ़िया ही होता है। ऊपर करो रे। अब देख, अब जो चर्चा करने वाले हैं ना, हम सारी इस पे करने वाले हैं, बहुत तरीके से और बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं। हाफ पॉजिटिव इनपुट सिग्नल हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। आ जाओ जी, ये आपका है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का रिलेशन क्या था, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, या ऊपर उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते थे हम, याद है नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात है। मान ले तेरी इनपुट जो वोल्टेज है वो इस प्रकार है, मतलब अप डाउन, मतलब क्या बात कर रहा है, एसी की बात कर रहा है। सर ये तो कैसे करेंगे, आ जाओ मेरे संग। जब तू देख, ये P है, ये N है, अरे रुक रे, ये P है, ये N है, पेन चेंज कर दे, बढ़िया 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 कलर, ये रहा। अब देख, जब वेव ऊपर वाले पॉजिटिव में है तो मतलब यहां भी प्लस और यहां क्या है, माइनस। सुन, चर्चा को समझना। जब मैंने, अब दिमाग बिल्कुल यहां पे होना चाहिए, कहीं भी कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ नहीं। जब ऊपर गया, प्लस की बात कर रहा है, सबसे हाई पीक करंट की बात कर रहा है, I बराबर में I नोट साइन ओमेगा टी, I नोट कॉस ओमेगा टी, V नोट साइन ओमेगा टी, V नोट कॉस ओमेगा टी। हाई वोल्टेज की बात कर सकते हैं, सबसे हाई वोल्टेज की बात करेंगे, पीक करंट की बात करेंगे, पीक वोल्टेज की बात करेंगे, चर्चा से वाकिफ होना चाहिए। चल ठीक बात है, पहले प्लस है, पहले माइनस है, प्लस P से जुड़ा हुआ है, P पॉजिटिव प्लस, मतलब फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात चर्चा है। नाराज हो रहे हो, अच्छा, तो हमें कुछ यहां पर A और B कैसे बनाया इसने, B को ऐसे चल रहा, पोलियो हुआ पड़ा है, तो हमने क्या देखा, हमें यहां पे कुछ आउटपुट मिला। अब क्या मिला, क्या कैसे नहीं मिला वो आगे बताएंगे तुम्हें, रुको। मतलब ये हमें आउटपुट मिला, खचक। अच्छा एक बात बता, अब एसी ने क्या किया, पलटी मारी, मतलब ये वाला यहां था पहले, अब यहां आ गया। अरे सर ये तो उल्टा कर दिया, मतलब यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। भाई ढंग से समझ ले, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम ट्रांसफार्मर का काम इसलिए कर रहे हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर सकते हैं।
अगर मान ले तूने 2 से 4 की मांग कर दी है तो हम बताएंगे, अगर नहीं करता तो नहीं बताएंगे, क्या दिक्कत करा है। स्टेप डाउन में क्या होगा, 2 से 1 की बात भी कर सकते हैं, वाकिफ। अच्छा, अब ये माइनस और पी, अरे सर चर्चाओं में बहुत ही दिक्कत कर रहे हो, मतलब ये रिवर्स बायस की बात कर रहे हो। हाँ, अब रिवर्स बायस में हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये भी रिवर्स बायस की बात करने से स्टार्ट, मतलब ये बात समझना, ये माइनस और ये प्लस से जुड़ गया, तो इस टाइप में हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। आउटपुट बोल दो, आउटपुट बोला तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब फिर चर्चा घूमी, ये ऊपर आ गई, वे ऊपर आ गई ना इनपुट वोल्टेज, फिर वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर वापस ये वाला बन जाएगा, ये मिलेगा, फिर वापस ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये। सर आपने बोला था रेक्टिफायर जो होता है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, पर ये डीसी तो नहीं है। क्या डीसी नहीं है सर, मैग्नीट्यूड बारी बारी चेंज हो रहा है। हाँ, बात तो सही पकड़े है। अच्छा, मैं बोलता हूं, सही बोल रहे हो तुम, गलत नहीं बोल रहे। मैंने बोला कि मैं एक फिल्टर का यूज करता हूं, अब फिल्टर क्या करता है, एक्चुअली फिल्टर के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। अब ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी जो होता है उसको यूज करता है, यूज मतलब उसको यूज करके खुद को चार्ज करता है। अब चार्ज करेगा तो डीसी को जाओ, डीसी उसके काम का नहीं है। अरे कैपेसिटर क्या था जी, हम क्या बोलते थे जब हमने कैपेसिटर लगाया, कितनी बार पढ़ा यार, तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। कैपेसिटर में हमने क्या बोला था कि कैपेसिटर पहले चार्ज को इकट्ठा करता है, फिर धीरे धीरे देना स्टार्ट करता है। जब हमने एलसी की बात करनी स्टार्ट की थी, याद करो, एलसी ऑसिलेशन 7वें चैप्टर में पढ़ा था, 8वें में भी पढ़ा था, जब हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करनी स्टार्ट की थी 3rd लेक्चर में। ये सर पुरानी बात, अरे जाके देखो, वही मिलेगा तुम्हें। जो याद नहीं होता सब बोल देते हाँ याद नहीं है, कि वो लेक्चर कौन सा है। ठीक है, आओ, सही मिला। हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर यूज करके हमें एसी को, एसी यूज करेगा, कैपेसिटर्स उसको क्या करेगा, चार्ज करेगा और डीसी को जाने देगा। फिल्टर यूज करने के पश्चात हमें क्या मिलता है, डीसी मिलता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि सर ये क्या था, तो इसमें बोलेंगे पार्शियली एसी भी है इसमें। ये करी बात तगड़ी सर। अब इसमें किंतु परंतु करोगे क्या यार, सही चर्चा है, वाकई मानते हो। अब थ्योरी का पार्ट है, पढ़ते जाओ, काम चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मानते हो, एक बार फिर आ जाओ। देख, इसमें लोड वोड लगाया, हम लोड का मतलब ही आउटपुट ही होता है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, ये हमने बनाया क्या, ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया कि हम स्टेप डाउन की बात भी करते हैं, स्टेप अप की बात भी कर सकते हैं। सही चर्चा है। अच्छा, हुआ क्या सर, हुआ ये, मान लेते तो एक बंदा आया, मतलब उसने बोला 2 वोल्ट से 4 वोल्ट की बात करना स्टार्ट करो, तो हम ऐसा सुनो, अब एक बात और बताता हूं, इसमें एक अच्छी चीज बताता हूं। ऐसा नहीं है कि ये आपको जो वोल्टेज इसके बराबर ही मिले, नहीं 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 नहीं। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए सेकेंडरी में, तो आपको वोल्टेज क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी स्टेप अप में। हाँ या ना, सही बात है, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि नंबर ऑफ डिपेंड्स कर रही है उस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अच्छा सर, ये बढ़िया बात बोली। अगर मैंने बोला कि हाँ, एक बात और, अगर इसके टर्न्स कम होंगे तो वैल्यू कम मिलेगी आउटपुट की, स्टेप डाउन में आ जाएगा। भाई क्या दिक्कत कर रहा है, सारा चर्चा एक्चुअली अगर ये देखा हुआ है ना, इससे वाकिफ हो उसकी शक्ल के अलावा, तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपको यहां नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू ज्यादा मिल सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दोगे तो ये वैल्यू कम मिल सकती है। क्या दिक्कत है इसमें, चलो ठीक बात है। पर हमें चाहिए था डीसी, जो मिला नहीं, तो मिला नहीं तो हमने क्या बोला, बेटा फिल्टर का यूज करो। फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है अंदर, वो उसका काम क्या है, एसी को लेता है, आ जा, एसी को यूज करता है, चार्ज होता है,
उसके बाद डीसी को जाने दे, जा। समझ मानते हो क्या? अच्छा ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में समझ आ गई। बैकवर्ड रिवर्स में, सॉरी बैकवर्ड बोलता हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए। रिवर्स बायस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज। अच्छा एक दिमाग और बता सकता हूँ इसमें, मतलब चर्चाएं दिमाग में घूमते तो आती रहती हैं। इसमें अगर तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो भाई एक लूप बन चुका है तो इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। अब देख पुरानी चर्चा कितनी आ गई निकल के। अरे तुमने लेक्चर नहीं देखे ना, तो तुम बोलोगे सर ये क्या ही हो रहा है, जब मैं बावड़े हो जाओगे। सही बोल रहा हूँ भाई मैं, स्पष्ट कहो सुखी रहो, वो सिस्टम है। अरे आ जाओ रे, और ऐप को डाउनलोड करो, सही में बहुत सही चीज़ है, बहुत ही फील से पढ़ोगे, ठीक है। और ये हुआ, चल ठीक है, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं करोगे, पक्की बात है। चलो ठीक है, थ्योरी अब तो पढ़ते जाओ। S1 इज पॉजिटिव, इसको मैं देख, S1 पॉजिटिव है और S2 क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। सो इज द पीएन जंक्शन डायोड, डी इज फॉरवर्ड बायस्ड। इसको हाईलाइट कर दो, पहले देख लेना। द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL एंड आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन मिलेगी, मतलब डायग्राम तो बता दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। अच्छा, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ नेगेटिव इनपुट S1 S2 वुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, बता चुके हैं। द पीएन जंक्शन डायोड विल बी रिवर्स बायस इन द केस प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, सो देयर इज नो आउटपुट वोल्टेज। बोल चुके हैं ये बात। अगर समझो एक चीज़, अगर मान लो मैं डायग्राम ले आता और थ्योरी ले आता तो मेरे को लगता समझ आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 2 स्लाइडें जो पढ़ी है फालतू की हैं, पर ठीक है पढ़ानी जरूरी थी इसलिए बता दी। फालतू मतलब ठीक है, मतलब एक बार फिर चलें। देख बेटा क्या किया, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बिल्कुल गला नहीं, आराम से। ट्रांसफार्मर बेटा ये फॉरवर्ड बायस, ये बेटा बैकवर्ड बायस, सॉरी बैकवर्ड नहीं रिवर्स बायस, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, कितनी माफिया मांगोगे सर। ये आउटपुट मिलेगा इसमें, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा। एक लूप बन गया तो किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, इसमें कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी, इसमें नो करंट। इसके बाद वाला पार्ट ट्रांजिस्टर का है, इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन देके जाता है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा भाई। हाँ सर सही बात है। वी गेट अनडायरेक्शनल पल्सिंग आउटपुट की बात करते हैं। फिल्टर लगा दिया तो आपको डीसी की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाफ वेव होगा, कोई दिक्कत नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर आ जाओ। When the diode rectifies the whole of AC wave, it is called full wave rectifier. तेरे को कुछ दिख रहा है? सर हमें तो बस उसका चेहरा दिखता है। अरे तुम मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अब इसमें 2 डायोड लगा दिए। अरे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देख फर्क देख, देख क्या होता है। ये वही हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर की बात करना स्टार्ट करेंगे। देख मान ले तू 2 वोल्ट, मान ले 2 वोल्टेज की बात कर रहा है, ऐसे इमेजिन कर ले एक बार, इमेजिन के लिए आउटपुट हमें 2 वोल्टेज मिलता है, 2 वोल्ट मिलता है। 1 वोल्ट मान ले, 2 वोल्ट हमने ट्रांसफार्मर से स्टेप अप से कर दिया। इसमें अच्छी चीज क्या होती है, अगर तू बात करेगा 2 वोल्ट की तो 1 वोल्ट यहां होगा, 1 वोल्ट यहां की बात करेगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? अभी फेल करवाते थोड़ा सा, इसको हटाता हूं एक बार। अब मैं हटा दिया, कोई दिक्कत। ब्लैक चलेगा नहीं इस पे ना, ब्लैक व्हाट इंग्लिश। अरे यार बेस्ट कलर है। अच्छा देख, प्लस से प्लस जोड़ा हुआ है, ये बनाया फॉरवर्ड बायस, प्लस से माइनस बनाया, ये बनाया रिवर्स बायस।
अब तू मेरे को एक बात बता, वोल्टेज तेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। अगर ये ब्लॉक हो चुका है मतलब इससे करंट नहीं जा रहा, ये ओपन हो चुका है, पर ये तो देगा ना हमें, ये लाला तो दे के जाएगा। अरे इनपुट वोल्टेज एसी की ही रहेगी, भूल जा, सब भूल जा एकदम। हाँ उसको भी भूल जा। सुन देख क्या हुआ, होता क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर में तूने एक की बात करनी स्टार्ट की, हाफ मतलब आधा, फुल में तू 2 लगा दिए, ठीक है। अब पीएन डायोड 2 लगा दिए, हुआ क्या देख, 2 डायोड में ये प्लस और माइनस, ये वेव का पहला मोशन जो है आपको पता लग गया। मोशन तो नहीं बोल सकते कि आप इस वेव में डायरेक्शन बोल सकते हैं, इस वेव में एक्स की डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं, पहले प्लस फिर माइनस की बात करता है, ये प्लस और माइनस की बात करता है। अब तुम्हें एक और चीज मैच करवाऊंगा तुम्हारे को, अगर मतलब ऐसा कुछ मिलता नहीं है पर याद कराने का तरीका है मेरा, मतलब बोल देता हूं। साइक्लोट्रॉन में भी ऐसे डीज हम उल्टे उल्टे करते थे, कुछ मैच नहीं है इनका, साफ बोल रहा हूं, कुछ मैच नहीं है, बस याद करने का। इसको देख के क्या पता साइक्लोट्रॉन की याद आ जाए, किसी की शक्ल देख के किसी और की शक्ल याद आती है जैसे। हाँ तो आ जाओ शक्ल भूल जाओ, ठीक है। अब देख यहां तक तो चल रहा था सर, फॉरवर्ड बायस मतलब सर करंट कुछ वोल्टेज तो मिलेगी, मतलब मिलेगी, हाँ यहाँ सही, मतलब तूने कुछ वोल्टेज बना दी D1, कोई दिक्कत नहीं करेगा, पक्की बात है, चल ठीक है, इसको भूल जाओ, ये एक्स है। अरे मतलब पुरानी चीज है, चलो सुनो, एक्स और वाई मान लो, अरे तुम एक्स और वाई मान लो। अच्छा ये ट्रांसफार्मर है, अब वेव ने मारी पलटी, ये आई, मतलब यहां माइनस और यहां प्लस, तो यहां माइनस और यहां प्लस। अब ऊपर क्या हो गया, प्लस माइनस मतलब रिवर्स बायस की बात करेगा, और नीचे किसकी बात करेगा, फॉरवर्ड बायस की बात करेगा, मतलब आउटपुट कुछ मिलेगा हमें। स्पीड में होगा क्या, देख जब हाफ में, हाफ का मतलब क्या है, पहले तू चीजों को समझ। जब तूने 2 डायग्राम पढ़े थे, पहले डायग्राम में हमें वैल्यू कुछ मिली थी, वोल्टेज करंट कुछ मिला था, तो हमारा ग्राफ कैसे बना था, इस तरह, मतलब उठता हुआ ग्राफ बना था, वोल्टेज मिलेगी तो। और सेकंड वाले में क्या था, हमें नहीं मिला तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ, यहां पर पीएन में इस फॉरवर्ड बायस से हमें कुछ वोल्टेज मिलती है, जो मिली है, मतलब इसके थ्रू ये चीज बनी है। अब क्या होता है, चेंज हुआ, मुकद्दर का सिकंदर चेंज हुआ, माइनस प्लस, ऊपर वाला क्या होगा आरबी, मतलब ये ओपन हो गया, इससे काम नहीं चलेगा, पर ये वाला तो काम करेगा ना भाई। हाँ सर आप समझ आया, करेक्ट बोला आपने, मतलब ये कुछ वोल्टेज देगा और अपनी वोल्टेज देगा D2 में, खत्म। अरे खत्म भाई, क्या दिक्कत कर रहा है इसमें। अब फिर बताऊं क्या कि ये अब इसके बाद ये आएगा, फिर D1 बनेगा, फिर ये आएगा, फिर D2 बनेगा, तो आगे वही चर्चा रहेगी ना, खचक 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 खचक। अब इससे आप फील लेना है तो भाई वापस वीडियो को बैक करो, ऐसा बोलेंगे हम, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, वापस बताएंगे। देखो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, सुनो बहुत सिंपल चर्चा है। इसमें हमने 2 पीएन की बात करना प्रारंभ की, सही चर्चा है। अच्छा हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें पहले ऊपर फॉरवर्ड बायस बना, नीचे रिवर्स बायस बना, मतलब यहां कुछ काम नहीं चलेगा, नो करंट फ्लो या नो वोल्टेज की बात कर सकते। देन अगेन हमने यहां पर आया, यहां पे नीचे क्या बना, फॉरवर्ड बना, तो हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा। अब सेम चर्चा रहेगी, आप फिल्टर को यूज कीजिए और डीसी को कन्वर्ट कर दीजिए, एसी चार्ज होगा ना भाई। चल ठीक है, मानता है आसान चीज थी, मुश्किल तो नहीं थी, बनाएगा तो बनती जाएगी। फिगर शो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर यूजिंग डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, द एसी मतलब अल्टरनेट सिग्नल इज फेड टू द प्राइमरी एज ए ट्रांसफार्मर। अरे बोल दिया लाला, काय दिक्कत कर रहा है, सही चर्चा है, आगे चल। द आउटपुट सिग्नल अपीयर्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। ये RL को ऐसे क्यों लिख रहा है यार, ये मतलब हर बार हमारी बेइज्जती करवा रहा है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, मतलब पहले की चर्चा चल रही है, मतलब इसकी बात चल रही है।
हाँ जी में लेट S1 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, इन दिस केस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस। बेटा ये वाला अब एकदम बिल्कुल तरीके से चमनप्राश की तरह तैयार होना चाहिए। अरे आगे हो जा रहे, क्या कर रहा है ऐसे? चल ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और D2 क्या हो गया? अरे भाई इकट्ठे क्या रहा है यहाँ, D2 क्या हो रहा है? रिवर्स बायस हो गया। सही चर्चा है? अरे यार आसान है यार, प्लीज ऐसे मत कर यार। ठीक है, अब तू यहाँ पहुंच गया, ये ऊपर था फिर नीचे आया, अब यहाँ ये वाला चर्चा लेगा तू, पेन बताओ तुम, ये लेगा तो ये क्या बन जाएगा? RB, और ये क्या बन जाएगा? FB। तो अल्टीमेटली हमें तो चीजें मिल रही हैं ना। हाँ तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मम्मी को बोलते, पापा को बोलते हैं, तो पापा से 2 थप्पड़ पड़ते हैं, फिर मम्मी के बाद फिर मम्मी कहते हैं कोई नहीं बेटा है दिलाओ ना। हाँ बाद में फिर उसकी वो मिलती है ताने, पढ़ नहीं रहा तो इसलिए इधर कुछ चीज़ दिला दी। आओ रे आओ, फिर हमें वोल्टेज मिली, इसके कारण हमें वोल्टेज पहले ये मिली थी फिर ये मिली स्टार्ट हुई, तो इस तरह हमारा काम आगे चलना स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 1% की। आजा वापस आजा, देख क्या बोला, लगाया डायोड, कहानी खत्म, ऊपर फॉरवर्ड नीचे बैक रिवर्स, ठीक है, खचक फॉरवर्ड रिवर्स, कहानी खत्म, खेल खत्म, थ्योरी आगे होगी। और सो ओनली D1 कंडक्ट्स, हेंस द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस RL इज फ्रॉम A to B की बात करना स्टार्ट करेगा, या ये वाला A to B, कोई दिक्कत नहीं, लोड है ये। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल S1 इज नेगेटिव, S2 इज द पॉजिटिव, सो D1 इज द रिवर्स एंड D2 इज द फॉरवर्ड बायस। सेकंड वाले में so is the road resistance RL, current flow RL A to B, it is clear that whether is the input signal positive or negative, the current always flow through a load resistance in the same direction and full wave rectification is obtained। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो? आसान चीज है या मुश्किल है? बनाओगे तो बनती जाएगी। लिखो देखो जी, अब किसी भी चीज की जैसे हम रेक्टिफायर करते हैं उसकी एफिशिएंसी से हम बता पाते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है। जैसे हम किसी भी इंजन की बात करते हैं किसी भी मतलब इस तरह से हम क्या बोलते थे, इसकी एफिशिएंसी निकालो, दक्षता हिंदी में बोले तो। मैं लिख दूं? सर आपने लिखना तो है ही, फिर हमसे क्या ही पूछ रहे हो? मतलब इससे थोड़ा सा शायद क्लियरफाई हो जाए आपको, एफिशिएंसी की बात करना चाहे तो। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी देखते हैं वो आती है 40.6% और फुल वेव की देते हैं तो 81.2% की बात करना प्रारंभ करता है। इसमें कई जगह ना 80 पॉइंट कुछ भी दिया हुआ है तो वो भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। 80 पॉइंट कुछ, हाँ मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 80.05 की बात करना स्टार्ट करता है। आओ जी, रिपल क्या होता है बेटा? निप्पल नहीं, रिपल। भाई सुनो, रिपल क्या होता है? सर पाइप में आकर निप्पल लगाते हैं, मम्मी कहते हैं पानी भरो। अरे वो नहीं बेटा, रिपल का मतलब होता है, मान ले किसी भी तूने चीज में पानी के अंदर तूने पत्थर फेंक दिया तो वो वेव्स की बात जो करना स्टार्ट करते हैं वो उस टाइप की जो रिपल होती है, वाटर वाली चर्चा। मतलब ऐसा बताने का तरीका है ना, और तो क्या इसमें कुछ चक्कर नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे पानी है, बहुत समुद्र तो नहीं बोल सकते, एक टब की बात भी कर सकते हो, बड़ा टब है उसमें तूने पत्थर डाल दिया तो वो ऐसे इस टाइप की वेव्स नहीं मिलती, उसको बोलते हैं रिपल। अच्छा देख, ये थोड़ी सी ना इसमें अब तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब दिमाग तो क्या समझा देंगे, समझ आ जाएगा। देख तू हाफ वेव की बात कर रहा है, अब मैं थोड़ा डायग्राम पुराने वाली चर्चा में बताऊं। वाकिफ है? अरे मानना पड़ेगा जी। इसमें क्या था, ये था हाफ में। फुल में क्या था, D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 इस तरह लिखा था।
हाफ वेव रेक्टिफायर की तो इनपुट सिग्नल तो यही रहेगा ना राजा। सही चर्चा। अब तो इसको थोड़ा सा इसको हम फील लेते हैं, इसका मतलब फील कैसे, आओ ये मिट ना गया हो, चलो ठीक है। देख हाफ वेव की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये हम इसको बोलते हैं पूरी वेव की बात करते हैं, मतलब एक पूरी लैप ऊपर से नीचे की बात करते हैं। इसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी की अगर तू बात करेगा और रिपल फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, 50, मतलब 50 आएगी तो 50 ही आएगी। सही चर्चा है। बट उसकी 50 है, फुल के लिए तो 100 आ जाएगी। फुल के लिए 100 कैसे आ जाएगी, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर में उसने अगर इतनी तय की है 50 हर्ट्ज, तो इतनी देर में से 2 वैल्यू तय कर ली है। तो अगर इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। उसने एक में 2 कवर करी है, उसमें एक ही कवर होती है। सही चर्चा है, वाकई मानते हो। और ये तो आसान चीज है ना कि हाफ की बात करना चाह रहे हो तो उतना ही रहेगा, फुल की बात करना चाह रहे हो तो दुगना हो जाएगा। इसने एक में 2 कवर किए हैं, उसमें एक में एक ही कवर हुआ है। पल्स क्या बोलेंगे, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बस थोड़ा याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ पल्स 100 है तो इसमें कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। देख एक पूरी वेव में एक आधी रह जाती है, आधी तो खा ही गया ना ये। और फुल वेव की बात करना स्टार्ट करेंगे 100 की 100 ही रहेंगी। सही चर्चा है। फ्रीक्वेंसी और पल्स में रिपल फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। ज़ीनर डायोड क्या होता है, ज़ीनर डायोड आपने सिंपल डायोड की चर्चा की है ना पिछले लेक्चर में, बस वही। अरे वाही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी माही लिख दोगे, बस वही। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। देख समझ इस चीज को, जो ज़ीनर डायोड होता है वो हमेशा रिवर्स बायस का काम, रिवर्स बायस पे लगता है। तूने क्या किया था, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा छुपाना चाहूंगा ना, समझना इस चीज को। अरे यार छुपाएं कैसे, मतलब मान ले कोई कलर दे, अब इसमें कलर भी नहीं है ना वो ग्रीन वाला, मान ले ये कलर ले जाऊंगा ना, अगर मैं इसको ऐसे छुपा देता हूं, इमेजिन कर सर ये तो पीएन बन गया। हाँ बस इसी डंडी मोड़नी और कुछ भी नहीं करना, ले बस। बस कंडीशन क्या है वो समझो। कंडीशन है ए property doped crystal diode which has sharp breakdown voltage is known as Zener diode। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाने की बात करते हो तो एकदम करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब वो ब्रेकडाउन कंडीशन की बात करना स्टार्ट करता है। अरे वाकई मानना पड़ेगा जी। कहने का मतलब ये है कि मान ले रिवर्स बायस की बात करनी है, सबसे पहले समझ ले इट ऑलवेज बायस्ड कंडीशन क्या है, रिवर्स। इंपॉर्टेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% क्वेश्चन पड़ता है इसका, गारंटी लिखवा लो, रिकॉर्ड कर लो, बात भेज देना बाद में। पेपर में क्वेश्चन पढ़ने की संभावना 99% ज़ीनर डायोड से होती है और ट्रांजिस्टर को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है। अगला लेक्चर ट्रांजिस्टर का ही अपना, कोई दिक्कत नहीं। देख क्या किया, देख रिवर्स करंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है, तू चेक कर, जैसे ही तूने इस करंट की वोल्टेज की बात करना स्टार्ट की, यहां पर तेरी ब्रेकडाउन की बात करना स्टार्ट करेंगे। अब देख करंट कैसे नीचे गया है पर वोल्टेज वही रही है। सर फील आया, देख क्या बोला, करंट एकदम ब्रेकडाउन कंडीशन पर आ गया और हमारी वोल्टेज वही रही है, वोल्टेज में ज्यादा चेंज नहीं आया। ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट जो कंडीशन है रिवर्स बायस में बायसिंग होती है ज़ीनर डायोड की। अगर बात करें होता क्या है, बिल्कुल सिंपल डायोड की बात करते हैं, बस चर्चा यही है कि रिवर्स बायसिंग करते हैं, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेक्चर खत्म होने वाला बस।
हमने एक मशवरा सोच कर दिया, वो सोचेगा ज़रूर ये सोच कर दिया। चलो ठीक बात है, दे दिया तो क्या इलाज। सही चर्चा है। ये आपको आउटपुट की बात कर रहा है और ये इनपुट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सही है, चेक कर सकता है भाई, चेक कर सकता है। रिवर्स बायस की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्स बायस की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। बायसिंग हमेशा रिवर्स, इंपॉर्टेंट डाल लो भाई। आप देख ये वाला जो देख क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में स्टेबलाइजर की बात करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करता है सर, वो पापा बोल रहे थे कि वोल्टेज हाई हो जाती है, कम होती तो हाई कर देता है, और उसको कम हो तो इस तरह मतलब मैनेज कर देता है, रेगुलेट करता है। तो कौन करता है? ज़ीना डायोड वोल्टेज को मैनेज करता है। आपने देखा होगा गांव के एरिया में थोड़ी सी जैसे वोल्टेज का बड़ा कम रहता है, आजकल तो नहीं रहा, पर वोल्टेज बहुत डाउन आती है। कई बार बोला भी होगा कि लाइट जाके आई है तो वोल्टेज कम आई है, तो ये डर रहता है अप्लायंसेस का कि वो जल ना जाए। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्टेबलाइजर की बात करना स्टार्ट करते हैं। वो वोल्टेज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब वोल्टेज को रेगुलेट करने में कोई चर्चा थोड़ी, ज्यादा बड़ी चर्चा थोड़ी है। अगर जैसे हम ट्रांसफार्मर की बात करते थे, उसमें हम क्या बोलते थे? स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करा। तो इसमें क्या है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तेरे को कम चाहिए कम मिलेगी, ज्यादा चाहिए कम ज्यादा मिलेगी। वो अप्लायंसेस कितनी लेना चाहता है मैनेज हो जाता है। पर रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे, और कई बार सब ऐसे बोलते हैं कि हाई वोल्टेज आ गई तो वो कंडीशन ब्रेकडाउन की आ जाती है। अरे भाई कोई भी अप्लायंस जलेगा ना यार, क्या दिक्कत कर रहा है? 4 रोटी खाता है 10 रोटी खिलाते तो भागेगा। अरे समझ, इन फॉरवर्ड बायसिंग इट वर्क्स एज ए सिंपल। अरे आगे बात सर, तगड़ी बात लिखी सर। ये जो ऊपर लिखा सिंपल डायोड, मैंने चर्चा को विषय का बताया। रिवर्स में करेगा तो जीनर का काम करेगा, और नॉर्मल डायोड है तो हमारी चर्चा हम जानते ही हैं। ठीक है, सही चर्चा है, समझ आ गया? पक्की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे तुम सोच भी नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है भाई। ये मानता भी नहीं मेरी बात, आगे नहीं हो रहा। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या होता है सर? मतलब कुछ भी चीज एमिट कर रही है उसकी बात कर सकते हैं। हाँ, बोलना संभवतः सही है। मान ले तू कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, और वो प्रैक्टिकल तेरे को कुछ ऐसा करना है कि तेरे को पता लग जाए कि कोई चीज एमिट होगी तो लाइट जल जाए। एलईडी हमारे घरों में भी लगी होती है, एप्लीकेशन जनरल डायोड का ये है। घर पे लगी होती है तो उसको फोड़ के देना, मतलब फोड़ के मतलब जब खराब होगा तब, पहले फोड़ोगे तो फिर कोई और फोड़ देगा तुम्हारे घर में। सुनो, तो हम क्या करते हैं, उसको खोलेंगे तो उसमें चिप्स लगी होती छोटी छोटी, देखना वो जाके। तो जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस की बात करता है, एनर्जी रिलीज्ड एज जंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइट ड्यू टू रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात करता है। कहने का मतलब है पी और एन जब जाएंगे। देख एक बात बता, जब भी हमने फिजिक्स में चर्चा करनी स्टार्ट किया है, कोई भी चीज किसी के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करती है। अब ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकलेगी। अगर तुम बोलोगे कि सर पीएन जंक्शन में आप बात करना चाह रहे हो तो हर बार चर्चा होगी, पर उसमें तुम अल्फा बीटा ऐसे रेस की बात करना स्टार्ट करो, ईएम वेव्स की बात करना स्टार्ट करो। समझ मानते हो? वाकिफ मानना पड़ेगा। इन केस सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड्स द एनर्जी रिलीज इन द इंफ्रारेड रीजन की बात करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें यार, ये आसान सी चीज है। In the junctions diode made of GAS, P, etc. energy is released in visible region such as junction diode is called light emitting diode। मतलब चीज़ों को emit कर रहा है। अब इससे अलावा तो कुछ भी नहीं है यार, आसान सी चीज़ें बता दिया तुमको। सोलर सेल भी बात करना स्टार्ट करते हैं, आसान चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो इतना सा लेक्चर था, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माननी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।